ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते हैं वै अरहंतादि महा कर मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के कार जाते मिले समाज सब आवे सेवे उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिवभू संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान विचरे हमारे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नौवां अधिकार सम्यक्त के भेद प्रभेद पर चर्चा चल रही है। पृष्ठ क्रमांक 337। कल संयम और असंयम की चर्चा चली थी। कसाय का घटना चारित्र का अंश है, तथापि व्यवहार से जहाँ ऐसे कसायों का घटना हो जिसमें श्रावक धर्म या मुनि धर्म का अंगीकार हो, वही चारित्र नाम पाता है। देखो, ये श्रावक धर्म और मुनि धर्म भी समझना चाहिए। श्रावक का अर्थ होता है पांचवें गुणस्थान वर्ती जीव, और गृहस्थ का अर्थ होता है सामान्य हम सब जीव। लेकिन लोग क्या है, श्रावक का अर्थ सबको करते हैं कि हम सब श्रावक हैं और वे मुनिराज हैं, और वो तीसरा जो गृहस्थ है वो गायब हो जाता है। जबकि ऐसा नहीं है, श्रावक बीच का है, गृहस्थ उससे नीचे का है, और उसके ऊपर मुनिराज है। पांचवें गुणस्थान वाले श्रावक, चौथे गुणस्थान वाले गृहस्थ। समझ में आया? तो जो मुनिराजों की असली सेवा है, असली भैया वृत्ति है, उनके आहार पानी वो पांचवें गुणस्थान वाले हैं। अब होता क्या आएगा, वो पांचवा गुणस्थान वाला भी उन्हीं के साथ खड़ा हो जाता है, और वो सारा का सारा जो है, समझ लो, उनकी जिम्मेदारी उस सामान्य गृहस्थ के ऊपर बह जाती है। अब फिर आप कहते हो कि श्रावक भी वैसे नहीं बचे, लेकिन श्रावक तो जिसे कहते हैं वे तो आपके ही ग्रुप में चले गए, वे बचेंगे कहाँ से? हाँ, हाँ, खाली भोजन की बात नहीं है। जो श्रावक है वो एक प्रकार से पांचवें गुणस्थान में होने से उसके दो कसाय चौकड़ी का अभाव है, तो उसके कसाय बहुत नहीं रह गई, तो उसे बहुत व्यापार करना, बहुत घर गृहस्थी में उलझना, उसके ये सब नहीं रहता। एक तो उसके पास समय होता है, उसकी भावनाएं पवित्र होती हैं, उसके हृदय में देव शास्त्र गुरु की अति भक्ति रहती है, और उसके पास समय होता है, तो उसका जो समर्पण होता है मुनिराज के लिए वो एक अलग जाति का होता है। और मुनिराज को जैसा शुद्ध सात्विक भोजन चाहिए, जैसी चर्या के अनुसार भोजन चाहिए, वो खुद भी वैसा ही करता है, क्योंकि वो खुद भी आराधना में लगा हुआ है। तो वो सहजता से वो मुनिराज आदि के लिए शुद्ध सात्विक भोजन सहज, माने उनके उद्देश्य के बनाए बिना मिल जाता है। लेकिन जब श्रावक ही, जो ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति जिन्हें अपन श्रावक कहते हैं, उनका नाम है श्रावक, समझ आए, वे खुद ही साधकों के साथ रहने लगे। अब वे खुद ही रोटी नहीं बनाते, वे खुद ही भोजन की व्यवस्था नहीं करते, वे खुद ही घर में नहीं रहते, वे खुद ही मठ मंदिरों में रहने लगे, धर्मशालाओं में रहने लगे। अब वो सारे उनकी भी और मुनिराजों की भी सारी जिम्मेदारी सामान्य गृहस्थ के ऊपर आ गई, जो गृहस्थ अभी कुछ के नियम ही नहीं है।
कोई संयम ही नहीं है। और उस पर भी घर गृहस्थी की बहुत जिम्मेदारी है। उसे व्यापार भी करना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, शादी विवाह भी करना है, समाज में भी रहना है, और उसका खान पान भी उतना शुद्ध नहीं है जितना मुनिराज के योग्य वो भोजन बना सके। इसलिए फिर वो सारा गड़बड़ होती है। अगर वो जिस व्यवस्थित जैसा क्रम बना था वैज्ञानिक ढंग से कि जो त्यागी वृत्ति हैं, पंचम स्थान वर्ती श्रावक हैं, जो प्रतिमाएं पालते हैं, वे मुनिराज आदि के उसमें भोजन आदि में व्यवस्थाओं में रहें तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। समझ में आया? लेकिन अब इसलिए जो ये आरोप लगता है कि श्रावक भी वैसे नहीं बचे, ये आरोप बिल्कुल गलत है। श्रावक का अर्थ सामान्य ग्रस्त कहीं कहीं कदाचित कर दिया जाता है, लेकिन वास्तविक अर्थ श्रावक का पांचवा गुण स्थान वाली प्रतिमाधारी पंचम गुण स्थान वाले को ही श्रावक कहते हैं। श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, ये आप लोगों ने सुने होंगे। श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान, समझ में आया? तो अपने को ये गृहस्थों के संबंध में जो आरोप है कि गृहस्थ भ्रष्ट हो गए, ऐसा नहीं है। गृहस्थ की तो जो भूमिका है, आज भी गृहस्थ अपनी भूमिका के अनुसार काम कर रहे हैं, और जो बिल्कुल ही भ्रष्ट है, शराबी जुआरी हैं, वे तो जैन भी कहलाने के लायक नहीं है। उनका क्या गृहस्थ और क्या श्रावक क्या मतलब है। लेकिन हम तुम जैसे लोग सामान्य गृहस्थ हैं, सदाचार का जीवन जीते हैं, अपना देव शास्त्र गुरु की विनय भक्ति पूजा जो कुछ बाहर में करते हैं, लेकिन अभी अपनी भूमिका इससे ज़्यादा नहीं है। समझ में आया? अगर मेरे अभी घर पे मुनिराज आ जाएं तो मुझे उनके लिए शुद्ध भोजन अलग से ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो भोजन करता हूँ वो मुनिराज के योग्य नहीं हो सकता इस भूमिका में। तो एक तो ये जो आरोप लगता है कि श्रावक वैसे नहीं बचे तो साधु भी वैसे नहीं बचे, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। श्रावक का अर्थ ही पांचवा गुण स्थान है, और श्रावक जो हैं अगर वे ही साधुओं के साथ रहने लगेंगे तो फिर साधुओं की व्यवस्था कौन देखेगा, वो अपन को सब समझना चाहिए। इसलिए जो गृहस्थ भ्रष्ट हैं, ये कह कर जो कौरु अपने विषय कसाय के सेवन करते हैं, राग द्वेष का पोषण करते हैं, कसाय करते हैं, और ये कहते हैं कि अब वैसे श्रावक भी तो नहीं बचे। नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत। श्रावक का अर्थ पंचम गुण स्थान वर्ती लेना, गृहस्थ का अर्थ पहले से चौथा गुण स्थान वर्ती लेना, और मुनिराज का अर्थ छठवें सातवें गुण स्थान वर्ती लेना। ये ही क्रम है जिन शासन में, इसके अलावा कोई क्रम नहीं है। इसलिए ये बात अच्छे समझ लो कि जो चौथे गुण स्थान वाला है उसके श्रावक धर्म नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्योंकि अगर सिद्ध करके बताऊं, देखो यहाँ पढ़ो ध्यान से। यद्यपि परमार्थ से कसाय घटना चारित्र का अंश है, तथापि व्यवहार से जहाँ ऐसा कसायों का घटना हो जिससे श्रावक धर्म या मुनि धर्म का अंगीकार हो, वहाँ चारित्र नाम पाता है। ठीक है ना? तो श्रावक धर्म अंगीकार करे, माने पांचवें गुण स्थान में जाए, व्रत आदि ले, तो श्रावक धर्म बाकी सम्यक दृष्टि रहे, असंयम में रहे, चौथा गुण स्थान रहे, तो उसके श्रावक धर्म नहीं है। और ये अपन पढ़ते हैं देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, षटकर्माणी दिने दिने, तो श्रावक को इस षटकर्म, तो कौन सा श्रावक? समझे? सामान्य गृहस्थ रोज नियम नहीं ले सकता मंदिर जाने का। आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो, आपको बड़ा अटपटा लगेगा। वो इसलिए नहीं ले सकता कि वो भी जो व्यापार आदि करता है उसको आना जाना होता है, उसकी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि वो नहीं कर सकता निर्वाह उसका, क्योंकि उसके लिए बहुत मर्यादाएं चाहिए। उदय प्रतिज्ञा को जहाँ भयो दर्शन प्रतिमा ताको नाम है ना। दर्शन प्रतिमा पहले गुणस्थान, पांचवें गुण स्थान में पहली प्रतिमा। तो दर्शन प्रतिमा किसे कहते हैं? कि भैया सम्यक दर्शन पूर्वक जब मंदिर जाने का नियम लेता है, मंदिर जाए बिना पानी भी नहीं पीता, तो वो कहाँ लिया उनने? पांचवें गुण स्थान में पहली प्रतिमा में। इसके पहले क्यों नहीं? उन्होंने कहा संभव नहीं है इसके पहले, अपन को कुछ पता नहीं और अपन नियम ले लेते।
अब नियम ले लेते हैं, बाद में तुम्हारा कुछ तकलीफ होती है तो रोने बैठ जाते हो, हमारे नियम का क्या होगा। अरे भैया, नियम तुमने क्यों लिया बिना सोचे समझे? तुम्हें नियम देखो, पहले नंबर पर तो अज्ञानता में कोई नियम लेने ही नहीं चाहिए, और अज्ञानता में कोई नियम लिया है और अगर सम्यक ज्ञान हो गया है और अनंत आकुलता का वेदन होता है तो उस नियम को छोड़ देना चाहिए। नहीं साहब, वो प्रतिज्ञा भंग करने का बहुत पाप लग जाता है। अरे भाई, प्रतिज्ञा है कहाँ तुम्हारी? प्रतिज्ञा कहते किसे हैं? अज्ञानता में बचपने में कुछ भी नियम ले लिया बिना सोचे समझे, अब तुम्हें उसका ढोरे हो। इसलिए ये प्रतिज्ञा का जो क्रम है जिन शासन में 5वें गुण स्थान में है। और ये जो अपन कहानियाँ पढ़ते हैं कि साहब ये कहानी वो कहानी नियम धर्म वाली, वे सब प्रेरणादायी कहानियाँ होती हैं, और बहुत कुछ कहानी तो भट्टारकों ने लिखी हुई हैं, समझ में आया? दान की, इसकी उसकी, ताकि उनके काम चलते रहे। देखो, जिन शासन है पूरी ईमानदारी का शासन, इसमें रंच मात्र भी समाज दुनियादारी का कोई लेना देना नहीं है। ये तो ये कहता है कि तुम तो जो अंदर में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है उसका अनुभव करो, उसकी श्रद्धा करो, उसका निर्णय करो, उसकी अनुभूति का पुरुषार्थ करो, बाकी कुछ नहीं करना धर्म। सब बाहर जो होने योग्य है वो होता है। ऐसा हम नियम व्रत लेके नहीं लें, जब तुम्हारी इसी आत्मा में लीनता बढ़ेगी अपने आप जो होने योग्य है वो होगा, और जो नहीं होने योग्य है वो नहीं होगा। नहीं समझ में आया? माँ, एक स्त्री माँ बनती है, समझ में आया? शादी हो गई, गर्भ ठहर गया, अब बेटा 9 महीने में पैदा होगा, इसके लिए क्या करना? कुछ मत करो, शांति से रहो, अपने आप उसका समय पूरा हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। कि फिर दूध की व्यवस्था क्या वो सब प्रकृति करेगी? सब नेचुरल, आपको कुछ नहीं करना है। ऐसा वो लंबाई कैसे बढ़ेगी, बड़ा कैसे होगा, अरे सब अपने आप होगा। ऐसे ही हमें क्या लगता है कि हम व्रत नियम संयम नहीं लेंगे तो आएंगे कैसे? नहीं, तुम तो आत्म आराधना करो, दिन में 4 दफ़े आत्म ध्यान करो, आत्मलीनता का उपाय करो। जितनी जितनी आत्मलीनता होगी अपने आप जो कसाय उस लीनता के प्रभाव से जानी होगी वो चली जाएगी, जो रुकनी होगी वो रुकेगी, जो संयम आना होगा आएगा, जो नहीं आना होगा वो नहीं आएगा। अगर इतनी ईमानदारी है और तत्व निर्णय करते हुए केवल और केवल धर्म ध्यान में लगे तो बाहर का जीवन अपने आप बदल जाता है। गुरुदेव श्री से प्रश्न किया कि व्रतशील संयम के लिए क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा आत्म ध्यान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? केवल आत्म ध्यान, तो कुछ नहीं है। सम्यक दर्शन के लिए क्या करना चाहिए? केवल आत्म ध्यान। सम्यक ज्ञान के लिए क्या करना चाहिए? सम्यक चारित्र्य के लिए क्या करना चाहिए? मुनिराज बनने के लिए क्या करना चाहिए? मोक्ष जाने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा चलो, प्रभावना के लिए क्या करना चाहिए? प्रभावना के लिए भी आत्म ध्यान करना चाहिए। देव शास्त्र गुरु की भक्ति के लिए क्या करना चाहिए? आत्म ध्यान करना चाहिए, क्योंकि आत्म ध्यान करोगे तो उसमें सब कुछ समाहित है। हमें जिस समय आत्म ध्यान कर रहा हूँ, प्रश्न है उस समय दान कर रहा हूँ कि नहीं? उस समय देव शास्त्र गुरु की भक्ति कर रहा हूँ कि नहीं? पूजा कर रहा हूँ कि नहीं? शुद्ध भोजन कर रहा हूँ कि नहीं? बोलो, अहिंसा का पालन कर रहा हूँ कि नहीं? भाई साहब, आत्म ध्यान में जैसी अहिंसा का पालन हो सकता है वैसा पालन दुनिया में कभी नहीं हो सकता है। तो ये जो श्रावक धर्म है और ये जो मुनि धर्म है ये लाने से नहीं आते हैं, ये तो अपने स्वरूप में आगे चले तो आते हैं। आया समझ में है? अब देखो, वहीं चारित्र नाम पाता है सो असंयत में, असंयत माने चौथे गुण स्थान में ऐसी कसाय घटती नहीं है, इसलिए यहाँ असंयम कहा है। कसायों का
अधिक हीन पना होने पर भी जिस प्रकार प्रमत्त आदि गुण स्थानों में सर्वत्र सकल संयम ही नाम पाता है, उसी प्रकार मिथ्यात्व आदि असंयत पर्यंत चौथे पर्यंत गुण स्थानों में असंयम नाम पाता है। सर्वत्र असंयम की समानता नहीं जानना। अब ये भी समझ लो ये क्या कहना चाहते हैं। जैसे सकल संयम वाले 10 मुनिराज हैं और 10 मुनिराजों को सकल संयम है, महाव्रत के धारी हैं, लेकिन ऐसा होने पर भी किसी मुनिराज के संजलन कषाय का तीव्र उदय होता है, किसी मुनिराज के संजलन कषाय का बिल्कुल मंद उदय होता है, किसी मुनिराज को शास्त्र लिखने का भाव ज़्यादा आता है, किसी मुनिराज को शास्त्र लिखने का भाव नहीं आता है, किसी मुनिराज को न्याय लिखने का भाव आता है। कोई मुनिराज प्रथम नियोग लिखते हैं, कई मुनिराज अध्यात्म लिखते हैं। तो अब सब मुनिराजों के अलग अलग हैं, कोई अच्छे प्रवचन देते हैं, कोई नहीं देते हैं, लेकिन उनका सबका संयम कौन सा है? सकल संयम। और सबकी परिणति कैसी है? एक जैसी नहीं है, अलग अलग है। किसी के कषाय की मंदता है, किसी थोड़ी कषाय की तीव्रता है। ऐसे ही कषाय की मंदता और तीव्रता होने पर भी चौथे मुनिराज 6वें 7वें गुण स्थान वाले होते हैं। ऐसे ही पहले से चौथे तक के गुण स्थानों में किसी जीव की कषाय मंद होती है, किसी जीव की कषाय तीव्र होती है। जैसे बाहुबली भगवान हार के भी जीत के भी दीक्षा ले ली और भरत जी ने नहीं ली, और जबकि गुणस्थान दोनों का कौन सा था? चौथा। तो चौथा गुणस्थान तो था, दोनों ही असंयम में थे, लेकिन एक की कषाय तीव्र थी और एक की मंद थी। समझ में आया कि नहीं आया? एक चौथे गुणस्थान वाले को ऐसा भाव आया कि अब हमें कहीं नहीं जाना, हम तो शांति से आदिनाथ भगवान के सम्मोषण में दिव्य ध्वनि सुनेंगे। और एक जीव को उसी गुणस्थान में ऐसा भाव आया कि चलो अपन युद्ध चलना है, 60,000 वर्ष के लिए चलो। तो गुणस्थान चौथा है, लेकिन किसी की कषाय मंद, किसी की तीव्र, किसी का वधिक भाव अलग, किसी का वधिक भाव अलग। इसलिए मैं आप लोगों से एक बात कहता हूँ, कभी किसी की नकल मत करो। नकल करोगे तो कभी असली धर्म नहीं पा पाओगे, क्योंकि प्रत्येक जीव की क्वालिटी, प्रत्येक जीव का उदय न्यारा न्यारा है, वो एक दूसरे जैसे होते ही नहीं। मैं वज्रसेन जी कितने ही मेरा प्रवचन सुने, देवेंद्र जी सुन रहे हैं, ये सुन रहे हैं, आप सुन रहे हो, लेकिन आप एक जैसा नहीं समझोगे। ये बिल्कुल भिन्नता है ही वस्तु में। ये देखो, ये तो अपन जीव हैं। उद्गल परमाणुओं में भी वैज्ञानिक एक बात कहते हैं, जितने पुद्गल परमाणु हैं सब अलग अलग रिएक्शन करते हैं, एक जैसे रिएक्शन नहीं करते, जबकि हैं सब पुद्गल। देखो कितना सारा पुद्गल है, सारी दुनिया में जो कुछ दिखाई देता है वो पुद्गल ही पुद्गल तो दिखाई देता है अपने को, लेकिन एक पुद्गल के परमाणु लकड़ी रूप हैं, एक के तावे रूप हैं, एक के सोने रूप हैं, एक के लोहे रूप हैं, एक के चावल रूप हैं, एक के गेहूं रूप हैं। कितने प्रकार के पुद्गल परमाणु हैं, समझ में आया? और वे सब परमाणु अपनी अपनी सत्ता में देखा जाए तो पुद्गल है, लेकिन उनकी पर्यायगत स्वतंत्रता बिल्कुल न्यारी न्यारी है, बिल्कुल न्यारी न्यारी है। देखो ये उंगली है ना और ये उंगली है, ये दोनों ही उंगली हैं, दोनों ही पुद्गल हैं, लेकिन ये उंगली इस उंगली में कुछ नहीं करती, ये उंगली इस उंगली में कुछ नहीं करती। दोनों की स्वतंत्रता है, बिल्कुल स्वतंत्रता है। एक एक पुद्गल परमाणु की अपनी अपनी योग्यता है, वो अपने हिसाब से परिणमन करता है। ऐसे ही जब एक जड़ पदार्थ की अपनी ऐसी खूबसूरती है, तो चेतन की कैसी खूबसूरती होनी चाहिए। मैं अपने आप में जैसा हूँ, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। और हम सब लोग रात दिन दुनिया क्या करना चाहती है? सबसे अलग दिखना चाहती है ना, कि मैं कुछ अलग हूँ, मैं कुछ स्पेशल हूँ। और वस्तु स्वरूप कह रहा है कि भाई साहब आप वास्तव में स्पेशल हो। जैसा मैं सोचता हूँ वैसा आप नहीं सोच सकते, 3 काल में नहीं सोच। अच्छा चलो, आप तो नहीं सोच सकते, मेरा बेटा तो सोच सकता है, वो तो मेरा ही बेटा है ना। बिल्कुल नहीं। आप अपने बेटे के विचार सुन लो,
आपको 100% लगेगा भाई साहब। कभी कभी तो लोग कहते पता नहीं मेरा बेटा है भी कि नहीं है, कि बिल्कुल विचार मिलते ही नहीं। विचार क्यों मिलेंगे, क्यों मिलेंगे? वो अलग भिन्न द्रव्य है, स्वतंत्र द्रव्य है, आप अलग द्रव्य हो। ये समझोगे तो इतना आनंद आएगा। भाई आदिनाथ को अंतर्मुहूर्त का ध्यान करने के लिए 1000 वर्ष लग गए। क्या कमी थी आदिनाथ में, बताओ? कोई कमी थी? आप बताओ क्या कमी थी, बताओ। आप कहोगे साहब पिछले जन्म के संस्कार थे। कौन से संस्कार, कौन सा जन्म? उठा के देखो उनके 10 भाव, पढ़ के देखो। सर्वार्थ सिद्धि से आए थे आदिनाथ, 33 सागर तक 100% आत्मा के अलावा कोई दूसरी बात नहीं करी। उसके पहले भावलिंगी संत थे। तो भाई साहब कौन से संस्कार कमी थी उनकी? और 84 लाख वर्ष की आयु में 83 लाख वर्ष की आयु तक विषय भोगों में प्रवृत्ति करते रहे हैं। बच्चे बड़े हो गए, शादियां हो गई और फिर भी वे रंग राग में लगे रहे। अब आपको क्या लगता कि साहब उनका उदय था, उनका कुछ बेकार की बात है, योग्यता थी। ये तो सब निमित्त के कथन है कि उनके चारित्र मोह का उदय प्रबल था। ये सब निमित्त के कथन है। चारित्र मोह के कारण जीव संसार में नहीं घूमता है। चारित्र मोह के उदय के कारण जीव विषय कसाय में प्रवृत्ति नहीं करता, अपनी पर्यायगत योग्यता से करता है। ये बात समझ में आ रही है? लेकिन योग्यता दिखाई नहीं देती, दिखाई देता है निमित्त। निमित्त की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो दिखाई देता है और करता कुछ नहीं। और उपादान की सबसे बड़ी कमी ये है कि वो दिखाई देता नहीं और करता सब कुछ वही है। इसलिए अपन के पास निमित्त का कथन करने के अलावा कोई चारा नहीं है। जैसे कोई आदमी ट्रक के नीचे आके मर गया तो आप क्या कहते हो? ट्रक ने आके मार दिया। लेकिन हकीकत में वो ट्रक फरक से नहीं मरा, क्योंकि आपको आयु कर्म तो दिखता नहीं, दिखता तो ट्रक है। और आयु कर्म भी जिन साधन कहता है निमित्त है। असली तो उस पर्याय में रहने की योग्यता समाप्त हो गई थी, असली जड़ तो वो है। लेकिन अपन स्थूल से स्थूल पकड़ते हैं, क्योंकि अपन की दृष्टि वहाँ तक नहीं पहुँचती। तो लोग कहते देखो ट्रक वाले ड्राइवर ने मार दिया उसको, फलाने ने उसको, बस वाले ने मार दिया, एक्सीडेंट में मर गया। तो अपन को सारा दुख, सारा मरने का कारण कौन लगता है? एक्सीडेंट। जबकि 100% अगर निमित्त की बात करो तो जब आयु कर्म का निमित्त खड़ा होगा तो एक्सीडेंट वाला निमित्त बिल्कुल झूठा सिद्ध हो जाएगा, बिल्कुल झूठा। ऐसे बस पलटी तो बस में सब मर गए और 4 साल का बच्चा बच गया, जबकि जो बड़े थे उनने बचने का प्रयास किया और वो 3 साल का बच्चा तो कुछ जानते ही नहीं था क्या हो रहा है। और बस पलटती रही, वो भी पलटता रहा, लेकिन सब बचने के प्रयास में मर गए और वो नहीं बचने के प्रयास में बच गया। ऐसा कहते ना अपन, कभी कभी ऐसा होता है कि अपना एक्सीडेंट हो रहा हो या कुछ भी अपन गिर रहे हो तो अपने आप को सरेंडर कर दो तो तुम्हारे हाथ पैर नहीं टूटेंगे। हाथ पैर टूटते इसलिए हैं, ऐसा कहते हैं डॉक्टर, कि अपन अलर्ट होके अपने को टाइट कर लेते हैं तो वो गिरती है हड्डी तो वहीं से टूट जाती है। और अगर ऐसे गिरोगे ना बिल्कुल ढीले ढाले तो कोई चीज़ भी नहीं टूटेगा। लेकिन अपन गिरते समय अपने को अलर्ट करते हैं और अलर्ट करने से टूट जाते हैं। तो बच्चा, इसलिए जब बच्चे गिरते तो उनको लगती नहीं है और अपन गिरते तो लग जाती है। तो अब जब एक बच्चा बच गया तो फिर अपन कहते अगर बस मारने वाली है तो उसने सबको क्यों नहीं मारा? तो फिर आप कहते नहीं साहब बस का दोष नहीं है, आयु कर्म था, इसका था और इसका नहीं था। इसका मतलब आयु कर्म दिखता नहीं। लेकिन अब आपको जब आयु कर्म की जानकारी हुई तो आपको ये समझ में आ गया कि नहीं आयु कर्म मेन चीज़ है। अब आगे श्री गुरु कहते अगर तुम्हें योग्यता की जानकारी हो जाए, काय की जानकारी हो जाए कि कार्य उपादान से होता है, पर्याय की योग्यता से होता है, तो तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगा कि आयु कर्म भी निमित्त है, उससे भी कुछ नहीं होता। तो ये बात अपने को समझना कि किसी की कॉपी नहीं करना।
और ज्ञानी कभी किसी की कॉपी नहीं करते, करते ही नहीं। ये महास्थूल कथन है व्यवहार के कि उनने दीक्षा ली तो उनको देख के उनने दीक्षा ले गई, कुछ ऐसा है ही नहीं। ऐसा अज्ञानी भले ही करते हों, ज्ञानी तो अपने अंदर की स्थिति देखते हैं। अंदर में वैराग आने की योग्यता दिखी, वैराग गाया तो वैराग गा गया, और नहीं आया तो पूरा घर परिवार चला जाए, वे दीक्षा नहीं लेंगे। आदिनाथ को 1000 वर्ष लगे, बाहुबली को 1 वर्ष लगा, और भरत जी को अंतर्मुहूर्त लगा। और गुणस्थान दोनों के तीनों के चौथे थे और छायक सम्यक दृष्टि थे। अब मुझे बताओ, कर्म किसका बलवान और किसका क्या क्या दम है? तुम्हारे कर्म में क्या दम है? अगर कर्म की बात करनी है तुम्हें, चारित्र मोहिनी कर्म की, ये चारित्र मोहिनी कर्म के कारण स्थिरता नहीं होती, तो भाई साहब सबसे ज़्यादा चारित्र मोहि भरत जी का था। बोलो कि क्यों? कि लास्ट मोमेंट तक उनको दीक्षा के भाव नहीं आते थे। तो चारित्र मोहि किसका प्रबल था? तो केवल ज्ञान प्राप्त होने में सबसे ज़्यादा टाइम किसे लगना चाहिए था? भरत जी को। और बाहुबली का तो सबसे कमजोर था। क्यों? कि भाई पिताजी 5 गांव दे गए थे, है ना, 2 गांव या 5 गांव, तो बहुत शांति से रह रहे थे, उन्हें कोई टेंशन ही नहीं थी। जबकि बहुत ताकतवर थे बाहुबली, चाहते तो 2-4 तो राज्य वहीं की लड़ाई झगड़ा करते, लेकिन उन्होंने तो कुछ भी नहीं करा। और भरत जी आए तो भरत जी ने कहा कि नमस्कार करो, तो बोले हम तो नहीं करेंगे नमस्कार। तो वो कहानी तो पता है, तो कहानी कहती है कि भरत जी हार गए, लेकिन दीक्षा किसने ली? तो बाहुबली भगवान का चारित्र मोह कितना कमजोर था कि जीत के भी चले गए, और भरत जी का कितना प्रबल था कि हार के भी रुके रहे कि भैया तुम चले जाओ। और वे ही भरत जी जब दीक्षा लेते हैं तो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान ले लेते हैं। अब इसे क्या कहोगे? कौन से निमित्त पे दोष दोगे? कुछ नहीं, ये ही वस्तु का स्वरूप है। उनकी पर्यायगत योग्यता ऐसी थी कि अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान होने का काल था, हो गया। और आदिनाथ को 1000 वर्ष लग गए। सब तीर्थंकरों का अलग अलग है। मुनिशोव्रतनाथ का 6 दिन है ना, मल्लनाथ का 6 दिन है, किसी का 6 महीने है, किसी का 8 महीने, सबका अलग अलग है। अब मैं आपसे कहता हूँ, एक सी साधना, एक सी श्रद्धा, सब कुछ एक जैसा, लेकिन योग्यता प्रत्येक तीर्थंकर की अलग अलग। तो जब तीर्थंकर जैसे महापुरुषों की योग्यता अलग अलग होती है, तो हम सब एक दूसरे से मिलान क्यों करते हैं? नहीं समझ में भाई? वज्रसेन जी की जो योग्यता है वो है, वो उनने बनाई नहीं है, समझ में आया? अब मेरी जो योग्यता है वो मैंने बनाई थोड़ी है। अब उनको किसी प्रकार का राग आता है, मुझे नहीं आता है। तो साहब अब भैया ये तुम देखो कि वो राग आता है तो वो तुम्हारे लिए सहायक है कि बाधक है, वो तुम्हारा जानो, लेकिन रियल ये है कि वो योग्यता वैसी है तो वैसा आता है, वस्तु स्वरूप ऐसा है, हम उसको बदल नहीं सकते। किसी आदमी का राजनीति में दिमाग अपने आप चलता है, वो चलाता नहीं है, उसे अपने आप ही ऐसा ख्याल में आता है। और किसी का बहुत लगाने की कोशिश करता है तो भी नहीं लगता। किसी को शास्त्र अपने आप समझ में आता है, और किसी को बहुत समझाओ तो भी समझ में नहीं आता। अब मैं कल ही किसी से बात कर रहा था कि ये भी गजब की बात है कि साहब मैं चित्रकार नहीं हूँ, मैं कलाकार नहीं हूँ, मैं एक्टर नहीं हूँ, है ना, मुझे बहुत अच्छी व्यवस्था करना नहीं आता, मुझे मैनेजमेंट करने का राग नहीं आता, मुझे मंदिरों का राग नहीं आता। तो नहीं आता तो ये कोई पुरुषार्थ नहीं है, मेरी ऐसी योग्यता है कि मुझे नहीं आता, लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि मैं अपने आत्मस्वरूप में जा सकता। अब आप कहोगे अब है मुझे प्रकृति ने चुना है, ऐसा नहीं आता, नहीं समझ आए? देखो मैं 16-17 साल से रह रहा हूँ भीम गली में, लेकिन मुझे कभी कोई व्यवस्था देखने का, कभी तुम्हारे विधान किसका हो रहा किसका नहीं हो रहा, कौन आ रहा कौन, मुझे आता ही नहीं। तो ये नहीं कि मैं कोई जानबूझ के करता हूँ, आता नहीं है।
और कई विद्वानों को बहुत आता है बेचारे, तो वे फंसे पड़े हैं। तो अब कोई कहे कि देखो देखो विवेक जी ने बहुत पुरुषार्थ किया, कोई पुरुषार्थ नहीं है, वो योग्यता उस जाति की है। अब ऐसे क्यों है कि हो सकता है भाई मुझे जल्दी मोक्ष जाना होगा, तो भाई उस जाति के बनाव बनते हैं कि नहीं आता मुझे विकल्प। अब जिसका भी थोड़ा संसार ज़्यादा होगा वो चाहता भी है कि नहीं आवे तो भी आए बिना, तो उसकी गलती नहीं है, अभी है, अब वो पलट नहीं सकता। जैसे कृष्ण को गति का बंध था, अब वो सबको कहते थे दीक्षा ले लो रे भाई, क्योंकि ये द्वारका चलने वाली है। तो कोई ऐसा भी तो पूछता होगा कि आप खुद क्यों नहीं लेते हैं? सबको कहते थे निकलो यहाँ से, निकलो निकलो, समझाते थे खूब बढ़िया, समझ में आया, लेकिन खुद नहीं जाते थे। तो वो खुद नहीं जाते थे तो वो जानते थे ये बात कि भैया अभी मेरी योग्यता ऐसी है, अभी मुझे यहाँ जाना है, अभी ये विकल्प नहीं आ रहा। बोलो कितनी ज्ञानियों को कितना धैर्य है भाई। आप ज्ञानियों के धैर्य को देखो। आप रावण, क्या समझते हो आप रावण के बारे में? आप कृष्ण जी के बारे में क्या समझते हो? आप लक्ष्मण जी के बारे में क्या समझते हो? ये कोई आप उनको छोटा मोटा समझते हो क्या? ये सब महापुरुष थे और ये सब समूह शरण में दर्शन करके आते थे भगवान के। तो आप क्या सोचते हो ये जाते होंगे तो पूछते नहीं होंगे ये क्या कहानी कह रही है कि महाराज कहानी ये कह रही है कि अभी नरक जाना है, आओ। ठीक है, सैनिक जी को समूह शरण में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, तो भाव आया कि क्या स्थिति है मेरी? बोले नरक जाना है समझ में आए? पर बोले उसके आगे क्या है? बोले तीर्थंकर होना है। तो पूछा कि अब कैसा लगता है? वो भावमंडल है ना, तो भावमंडल में एक भाव पहले का और एक भाव आगे का, दोनों दिख रहे होंगे कि नहीं दिख रहे? 7 भाव दिखते ना, तो दिखता होगा। तो एक भाव कौन सा दिखता होगा? नरक में डंडे पड़ रहे। और उसके अगला भाव कौन सा दिखता होगा कि देव जय जयकार कर रहे। तो बहुत दुख होता होगा? कुछ दुख नहीं होता, सब उन्हें पक्का निर्णय होता है कि ऐसी ही योग्यता है, ऐसा ही होगा और मैं इसे बदल नहीं सकता। अब दोनों, उनके पास तो 7 भावमंडल थे, मैंने वो भावमंडल थे उसमें 7 भाव दिख रहे थे। ऐसा हमारे पास तो नहीं है, हमारे पास समय सार भावमंडल है ना, हमारे पास क्रमबद्ध पर्याय रूपी भावमंडल है ना। वो कह रहा है कि इसमें देखो तुम ध्यान से, इसमें बता रहे हैं जिन्हें निदेव का एक एक भाव की व्यवस्था सुनिश्चित है। तू आकुलता मत कर, तू ज़्यादा परेशान मत हो, तू तो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को स्वीकार कर। ऐसा ये भी अच्छा है, योग्यता होगी तो करूँगा, बिल्कुल परम सत्य। हम खुद ये बात जानते हैं, हम ये समझा रहे हैं कि हम तुम्हें नहीं समझा सकते। गुरुदेव श्री हमेशा यही कहते थे कि भैया ये क्रमबद्ध पर्याय किसे स्वीकार होगी? कि जिसके भाव निकट हो गए होंगे, जिसको निकट भव होगा, जिसको ज़्यादा संसार में नहीं रहना होगा, उसको ये स्वीकार होगी। और जिसको अभी होना होगा, संसार में घूमना होगा, वो तो ये कहेगा ऐसे नहीं हो सकता, मेरे करने से सब कुछ होता है। ऐसे जब पढ़ाई होती ना, ये तुम्हारे ये होते मोटिवेशन स्पीकर, ये बड़ी बड़ी भाषण देते हैं, तुम्हारे करने से होता है, तुम्हारे करने से होता है। इतनी बड़ी दुनिया अपने आप चल रही है, ये सूरज चांद तारे, इतने बड़े बड़े जंगल, इतने बड़े बड़े पेड़ पौधे, इतने बड़े बड़े जानवर, सब अपने आप हो रहे हैं, जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, पनप रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और तू कहता है कि मैं कुछ करूँगा। क्या करेगा तू? अपने को चल, तू कहता है ना मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तू अपना बुढ़ापा आने से रोक के बता दे। और चल छोड़, बुढ़ापा बड़ी चीज़ है, लिख यहाँ कागज़ पे कि मुझे 2 साल तक सर्दी जुकाम नहीं होगा, लिख। और सुन, सर्दी जुकाम होने के जितने कारण हैं लिख ला, जहाँ से पूछना हो, जितने डॉक्टरों से पूछना हो लिख ला और अपनी डायरी में नोट कर ले। और जैसी दिनचर्या बतावे सर्दी जुकाम नहीं होने के लिए वैसी लिख ले और वैसी फॉलो कर। लिख यहाँ नीचे, गारंटी ले सकता है कि नहीं होगा?
तुम कहते हो कि हम कारण नहीं देंगे तो कार्य नहीं होगा। भाई साहब, कार्य होना होगा तो कारण मिलेगा। तुम्हारे कारण मिलाने से कार्य नहीं होता है। जब कार्य होना होता है तो वैसा कारण मिलता है, और इतिहास भरा पड़ा हुआ है। क्या करोगे तुम? दुनिया इतनी समझदार हो गई, क्या 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 बदल गया दुनिया में। वे इजराइल ईरान लड़ रहे कि नहीं लड़ रहे, वे यूक्रेन और वो तुम्हारा रूस लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है। अब कोई पूछने वाला हो कि मूर्खों लड़ क्यों रहे हो? पहले तो लोग अज्ञानी थे, पता नहीं था, कुछ समझते, अब तो सब समझ है ना। अब तो बैठ के समझौता करो ना कि यार क्यों लड़ना। अरे भाई साहब, तुम कैसी बातें करते हो। जो कार्य जैसा होना है वो वैसा होता है। पहले आया था कुछ ही दिन पहले, बोले वर्ल्ड वो हो गया है, क्या सिस्टम बन गया भूल गया मैं, कि उसमें नियम बना दिया कि अब एक देश दूसरे देश पे हमला नहीं कर सकता। समझ में आया? लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, नियम बना दिया। कौन मान रहा है नियम में लड़ रहे? ये रोज़ राजनेता बैठते हैं कि हम दुनिया को ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। कौन हो तुम करने वाले? वो जैसा होने योग्य है वो वैसा होगा। तो अपने को मैं जैसा हूँ वैसा स्वीकार करना आना चाहिए। ये बदलने की चेष्टा करना, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, इससे कर्तृत्व आएगा और इससे मिथ्यात्व आएगा। अंदर क्या निर्णय होना चाहिए? मैं जैसा हूँ मुझे स्वीकार है, मुझे कसाय भाव आ रहा है, मुझे स्वीकार है। ये स्वीकार करते ही भेद ज्ञान जागृत होता है, और एक कसाय को पलट दूं, इससे मिथ्यात्व खड़ा होता है। हमें दूसरे के जैसे बनने की कोशिश नहीं करना। हमें ये निर्णय रखना है कि हमारी जैसी योग्यता है, हमारा परिणमन वैसा होगा, उसमें हेर फेर नहीं हो सकता। देखो, साफ साफ बात है, हमें तो आगे की कहानी पता नहीं है तो हम चेंज करने की सोचते हैं। जिनको पूरी कहानी पता है वो चेंज करने की नहीं सोचते। आश्चर्य की बात। बोलो, रावण को पूरी कहानी पता है कि नहीं, कि भाई मैं गुरुजी के पास होके आया हूँ, सर्वज्ञ क्या हुआ बताया मेरे को नरक जाना, और उसमें मैंने पूछ भी लिया कि नरक जाना कैसे, मुझे क्या क्या करने वाला हूँ मैं, कि भाई तू सीता को उठा के लाएगा। बोलो, तो जो आदमी को पता तो नहीं लावे सीता को उठा के, कि मैं नहीं जाता क्योंकि इसके कारण मुझे नरक जाना है तो मैं नहीं जाता। दीपान मुनि है ना अपने सामने। अच्छा, अब इस पर भी बोलूँ थोड़ा सा। अपन को क्या लगता है कि दीपायन मुनि ने प्रयास किया, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ वो प्रयास भी नक्की था कि ऐसा करेंगे। हाँ, समझ में आया? अगर अपन नेमिनाथ जी के समूसण में होते और अपन पूछते कि जो भी आप द्वारका जलने की बात कह रहे हो, ये 12 वर्ष बाद द्वारका जलेगी, तो ये बताओ इसके बाद रिएक्शन क्या क्या आएगा, तो ये बता पाते कि नहीं? ये बताते कि ऐसा ऐसा रिएक्शन आएगा, जे भी दीपायन यहाँ से भागेंगे। तो अपन को क्या लगता, बचा लिया क्या? अरे भाई साहब, वो भी नक्की है कि जो भागेंगे, ऐसे ऐसे भाव आएंगे, ये सब होगा। लोगों को मजाक सी लगती है, लोगों को लगता अच्छी गप मारे जा रहे हैं। अरे भाई साहब, एक कर्तृत्व का भूत उठा रहे तेरे अंदर से। तू अपने ही परिणाम को नहीं बदल सकता, तू दुनिया क्या बदलेगा? ये कई लोगों को समाज सेवा समाज सेवा समाज सेवा। अरे जब अपने परिणाम नहीं बदल सकते तुम, तो तुम दुनिया क्या बदलोगे? और ये जब तक स्वीकार नहीं करोगे तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो महाराज हमारी योग्यता होगी तब तक जब स्वीकार करेंगे। बिल्कुल परम सत्य हम खुद कह रहे हैं। ये बात जीव तो तब तक स्वीकार नहीं होती जब तक उसके सम्यक दर्शन की काललब्धि नहीं आती। टोडामल जी से एक प्रश्न पूछा, चूँकि टोडामल जी कर्णानी योग के बहुत बड़े विद्वान थे, तो उनको तो कर्णानी योग की एक बात याद थी। तो किसी ने पूछा कि जीव को सम्यक दर्शन कब तक नहीं होता, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? ये नहीं लगा कि आत्मा की श्रद्धा नहीं करता था। उन्होंने कहा जब तक इसके अर्ध पुर्तगल परावर्तन शेष नहीं रहता तब तक नहीं होता।
है। अब ये भी कोई उत्तर है। अब मुझे अर्ध पुद्गल परावर्तन बोले, हाँ यही है। अगर अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष रह गया होगा पंच परावर्तन में से, तो गारंटी से तेरे सम्मिलन हो जाएगा। अब इतनी बढ़िया से बढ़िया बात, तो फिर अपने ऊपर से तो सारा भार उतर गया। भार उतरे तभी आत्मा दिखता है, भार वाले को आत्मा नहीं दिखता। समझ? अच्छा बताओ, कल रात में मैंने बताया था कर्म 8 है कि 9 है? कितने कर्म? 8 या 9? 8 है, और 9 हो जाए तो कुछ हो जाएगा, 10 हो जाए तो, 7 हो जाए तो। अरे भाई साहब, बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे अंदर जो ज्ञान स्वभावी जीव तत्व है उसकी तुम्हें खबर है कि नहीं? तुम तो ये बताओ। देखो, शेर उपादान नहीं जानता, शेर निमित्त नहीं जानता, शेर आश्रव नहीं जानता, शेर बंध नहीं जानता, लेकिन शेर ये जानता है कि मैं आत्मा हूँ, जानना देखना मेरा स्वभाव है बस, और मैं कुछ नहीं जानता। इतना जानता है तो सब जान लिया। जानना देखना मेरा स्वभाव है, माने मैं किसी का करता धरता नहीं हूँ। तो ये सारे जगत में मैं जैसा हूँ, मैं अकेला ही हूँ, मेरे जैसा कोई दूसरा जीव है ही नहीं, है ही नहीं। मैं अलग, बिल्कुल मेरी यूनिट, मेरी सत्ता बिल्कुल न्यारी न्यारी है, बिल्कुल। और जैसी मेरी योग्यता होगी पर्याय की, वैसी प्रकट होगी। मेरे करने धरने से, निमित्त बदलने से कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा जो जीव स्वीकार करता है उसके नियम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और जो जीव अपने को कर्ता कर्म वाला स्वीकार करता है, मैं चेंज कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, उसको मिथ्यात्व के अलावा कुछ नहीं मिलता, दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता। और हम सब में भी देखो, भी ज़्यादा सुखी कौन है? जिस पे कर्तृत्व है वो, या जिस पे कर्तृत्व नहीं है वो? अंदर अपन को आकुलता ज़्यादा किसको है? ये अलग बात है कि मिथ्यात्व के कारण हम आकुलित जीव को सुखी मानते हैं, ये अलग बात। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? मिथ्यात्व माने विपरीतता। तो विपरीतता किस चीज में? एक चीज में नहीं, हर चीज में विपरीतता। आत्मा को शरीर मानता है, ये अकेला नहीं, जो दुख है उसे सुख मानता है, और जो सुख है उसे दुख मानता है। जो खारा है उसे मीठा मानता है, जो मीठा है उसे खारा मानता है। विपरीतता भरी पड़ी हुई है। इसलिए अपन को कोई आदमी के 10 फोन बजते हो तो अपन को सुखी दिखता है। अपन से ज़्यादा मूर्ख कौन है? जो आदमी 6 मोबाइल रखता हो, इसमें बात कर रहा है, इसमें बात कर रहा, ये माल पहुंच जाएगा, आ जाएगा। आप देखना कभी बड़े व्यापारी के पास बैठना, और आप मान के चलो छोटे व्यापारी हो, जैसे अपन अरविंद जी के ऑफिस में गए, मान के चलो, अब जो बैठे हैं, बड़ा काम था, सेठ जी तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, वहाँ पे गए अपन, ऑफिस है, बड़ा ऑफिस है, यहाँ से फ़ोन आ रहा है, एकदम अपन पहुँचे इनके ऑफिस में, वहाँ से फ़ोन आ रहा है, कॉपर भेज दूँ क्या? हाँ भिजवा दो, 1 टन भिजवा दो। और यहाँ से दूसरा फ़ोन आ रहा है, साहब वो आपका 2 गाड़ियाँ नीचे रेडी हैं, हाँ माल रेडी करो, भरो माल, चलो लगो। और वहाँ से वो कह रहे साहब वहाँ से 10 लाख की पेमेंट आनी, 50 लाख उठा लाओ वहाँ से, और एक काम करो वहाँ 1 करोड़ की पेमेंट उठा चल रहा है, अब तुम बैठे हो वहीं, तुम नहीं मैं सोच रहे कि कितने मजे में है, खास ऐसा धंधा मेरा हो। अब देखो वो अनंत आकुलता तुम्हें महातुग्रूप आकुलता सुखरूप लग रही है। अरे जीएसटी वाले इनके पास नहीं जाते वे तो, क्योंकि जीएसटी है हाँ हर जगह पर। कोई अरविंद जी बहुत बड़े सेठ हैं, और कोई कह तो रहा था मुझसे बॉम्बे में अरविंद जी बहुत बड़े सेठ हैं क्या? तो मैंने कहा हाँ बहुत ही बड़े हैं, तो भाई बम्बई खरीद सकते हैं। नहीं, अपन को आकुलित आदमी दुखी लगता है, सुखी लगता है, और तुम खुद शांति से बैठे हो, तुम अपने को दुखी मानते हो। देखो तो कैसी जमाना है। एक आदमी को जीने मरने की फुर्सत नहीं है, तुम उसके ऑफिस में देख रहे हो
इधर से उधर चाय पीने की फुर्सत नहीं है, बात करने की फुर्सत नहीं है। तुम्हें लगता है कि क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मुझे बता क्या बात है। जिस बेचारे को ना सुबह पता चलती है, ना शाम पता चलती है, ना रात पता चलती है, ऐसे आदमी को बस सुखी मानते हैं। ये महामिथ्यात्व है कि नहीं? बोलो, पूरे टाइम टेंशन, आकुलता, और अपन तो सुख मानते हैं। कोई आदमी के बहुत फोन बज रहे, अब ये नेता वगैरह हैं मरे जा रहे बेचारे, अभी हरियाणा में चुनाव है ना, मरे जा रहे पागलों की तरह, इन्हें अपन सुखी मानते। जरा सा तो विचार करो, काय बात का सुख है, यही समझ में नहीं आता। पहले सुख किसे कहते ये तो नक्की करो। तो श्री गुरु कहते मिथ्या दृष्टि को कुछ नहीं समझ आता। समझ में आया? आदमी पैसे के ढेर लगाने में सुख मानता है। अब बताओ ये सुख का लक्षण हो सकता है? लेकिन मानते हैं अपन, ये पैसा का ढेर लग जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। कई आदमी ऐसे बैठ के कल्पना करते 50 करोड़ हो जाए तो मज़ा आ जाए। क्या मज़ा आ जाएगा बता, क्या मज़ा आ जाएगा? तुम दाल रोटी से क्या खाने लगोगे बताओ। अच्छा एक बात बताओ, अपना बहुत VIP कमरा हो तो अलग प्रकार की नींद आती होगी, और जो ठेली पे सोता है उसे अलग प्रकार की नींद आती होगी। हाँ जानते तो सभी हो, लेकिन ठेली पे सोओगे नहीं। करवाओगे VIP कमरे की व्यवस्था नहीं। सच बात बताओ, जितना लग्जरी रूम होता है उतनी नींद कम आती है, क्योंकि लग्जरी रूम जो बनवाता है वो अनंत आकुलता सहित ही बनता है। और अथाह संपत्ति है, सो छिनने का डर लगता है। अब GST वालों को एकदम बोल दिया ना बद्री सेन जी ने, GST वाले इनके धमकेंगे, तो अभी मान के चलो सब पक्का विश्वास हो जाएगा कोई GST वाला सुन रहा होगा। और अगर मैं एड्रेस और बता दूं तो अभी अरविंद जी कह गया तो रुक जाओ। तो 1 सेकंड में वो संपत्ति अनंत आकुलता का फील कराती कि नहीं कराती? नहीं। कभी भी मैं इसलिए बोलता हूँ कि आपको अगर करोड़पति अरबपति बनने की बात आती हो तो अंदर से ये विचार करना कि मैं करोड़पति बन के क्या चीज़ बदलेगी मेरे जीवन में। देखो आपका बहुत बड़ा मकान हो जाएगा, बड़ा मकान हो जाएगा, आप बड़े हो जाओगे कि आप 5 फुट 5 इंच के ही रहोगे हैं। फिर आप जिस पलंग पे सोते हो तो सोते का नींद के लिए, तो आप जो नींद अभी लेते हो वो नींद तब आएगी, क्या कर लोगे नींद के लिए? कौन सी अलग स्पेशल नींद आएगी? दाल रोटी अभी खाते हो तब भी दाल रोटी, साहब हम अभी 80 रुपये किलो वाली खाते हैं, हम बाद में 200 रुपये किलो वाली खाएंगे। तो सुनो एक काम करो, इतने ही शौक है ना इसके लिए करोड़पति बनना, तो अभी जाओ 1 किलो ले आओ। 1 किलो तो ला सकते हो ना, रोज़ नहीं खा सकते तुम, तो 2-4 दिन तो खा सकते हो, ले ही आओ। ऐसा हम बाद में 5000 वाली शर्ट पहनेंगे, तो एक काम करो 5000 की ले ही आओ, कर ही लो ना, देख ही लो ना। ऐसा हम 50 करोड़ की गाड़ी में खरीदेंगे, तो एक काम करो 2 दिन पे किराए पे जाके 50 करोड़ की गाड़ी में घूम आओ और बताना कि क्या आनंद आता है, क्या आनंद आता है। भाई साहब कहने की बातें हैं, सब बेकार की बातें हैं। समझ में आया? लोग फर्स्ट क्लास AC में बैठे रहते हैं, समझ में आया, और कंप्यूटर खोल लेते हैं और चेहरे पे बेचारे सिकन झलकती रहती है, और सर आपका काम करके दे रहा हूँ, और लगे हुए हैं वो मैनेज करने में। समझ में आया कि नहीं आया? वो कहने को काय में जा रहे बाबूजी, फर्स्ट क्लास AC में, फर्स्ट AC में, और अनंत आकुलता चल रही, क्योंकि अब इतनी बड़ी कंपनी के CEO FIO जो भी हैं कर रहे हैं, और एक दूसरा जा रहा है स्लीपर में, वो सूरज शांति चद्दर थान। तुम्हें स्लीपर वाला कैसा लगेगा? दुखी, क्योंकि तुम्हारी हमारी धारणा ये है कि फर्स्ट AC सुख और स्लीपर दुख, लेकिन ये धारणा ही गलत है, वहाँ झूठ है। भाई सुख दुख का संबंध जीव के अंदर में जो आकुलता चल रही उससे है, या निराकुलता चल रही उससे सुख का संबंध है। तो अपने को अंदर में बिल्कुल घबराना नहीं भैया, जैसी योग्यता होगी वैसा होगा, निमित्त की दृष्टि नहीं रखना। चारित्र मोह के उदय के कारण कुछ गड़बड़ नहीं हो रही है,
मेरी पर्यायगत योग्यता ऐसी है, उदय तो निमित्त मात्र है। इससे क्या फ़ायदा है? एक तो निमित्त की दृष्टि छूटती है, और निमित्त की दृष्टि छूटने से कर्तृत्व छूटता है, और पर्यायगत योग्यता पे भरोसा करने से मैं कुछ नहीं कर सकता ये जानकर ज्ञाता दृष्टा रहने का पुरुषार्थ जागृत होता है। परिणाम बदल सकता हूँ इस मान्यता से मिथ्यात्व बदलता है। मिथ्यात्व होता है क्योंकि वो रात दिन कायम में ताकत लगाते हैं परिणाम में, और फिर ये दृष्टि हो गई कि निमित्त से परिणाम बदलते हैं, तो फिर काय बदलने में ताकत लगाते हैं? निमित्त। देखो, ये जो वस्तु का स्वरूप है ये तब तक स्वीकार नहीं होगा चाहे वो समयसार पड़े, चाहे रोज मुमुक्षु बन जाए, ये अकर्ता ज्ञायक उसी को स्वीकार होगा जिसके सम्यक दर्शन की काल लब्धि आ गई होगी। वरना परिणाम तो करने पड़ेंगे, देव साधु का ध्यान रखना पड़ेगा, मंदिर तो चढ़ाना पड़ेगा। देखो पंडित जी, निश्चय से तो सब कुछ सही है, लेकिन व्यवहार से तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, व्यवहार से करना पड़ेगा, ये भी व्यवहार है कि नहीं? क्या बोला रमेश जी? व्यवहार से करना पड़ेगा, ये भी व्यवहार है, माने झूठा है। व्यवहार झूठा है और करना पड़ेगा ये उससे बड़ा झूठा है। करना वरना नहीं पड़ता है, अपने आप होता है। कल एक महाराज जी को इतना गुस्सा आ गया रात को देखा मैंने, मैं तो घबरा गया। मैंने कहा बताओ महाराज को भी इतना गुस्सा आता है? एकदम भरे मंच में गुस्सा आ गया, समझ में और ऐसा और एकदम चालू हो गए। और मैंने तुमसे ऐसा कहा था और ऐसा कहा था, और तुम ऐसा करते हो और ऐसा करते हो, तुम जानते नहीं हो, तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो, तुम्हारी औकात कुछ नहीं हो। चालू हुई तो समझ में आया कि नहीं आया? अब कोई कहे कि जी क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं हो रहा है, सब जीव ऐसे ही है भैया, जिसकी जो योग्यता है, चाहे साधु बन जाओ, चाहे कपड़े उतार दो, कुछ नहीं होता। वो तो अंदर में जब जहाँ जैसी स्थिति है जीव की, इसलिए तुम कहते निमित्त निमित्त क्या कर लेगा? निमित्त सब कुछ तो छोड़ दिया, साधु हो गए, नग्न हो गए, उससे ज़्यादा और क्या निमित्त को छोड़ें? फिर भी क्रोध आ रहा है, मान आ रहा है, मायाचारी चल रही है, लोभ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा? तुम कहते निमित्त में क्या करोगे? निमित्त बदल गए। तुम अपने अंदर में निर्णय करो कि मैं बदलने वाला नहीं, मैं जानने वाला। परिणाम बदलना पुरुषार्थ नहीं है, परिणाम को परिणाम में रहने देना, आप परिणामी में नहीं मिलाना, ये पुरुषार्थ है। मैं परिणाम वाला नहीं, मैं अपरिणामी ज्ञायक हूँ। परिणाम तो पर्याय में होता है और मैं पर्याय से भिन्न ज्ञायक हूँ। मेरे ज्ञायक में कोई हलन चलन, कोई चेंजिंग नहीं होती, वो तो सदा काल। जैसे देखो, दर्पण सदा दर्पण है, ये बदलते रहते हैं। कभी कोई जैसे आपके घर में कितने दर्पण लगे वज्रसेन जी? जितने लोग उतने दर्पण लगा रखे क्या? अब जिस दर्पण में वज्रसेन जी ने देख लिया, अब उसमें आप तो देख ही नहीं देख सकते, सरदार जी देख सकते हैं क्योंकि ये तो दर्पण में देख लिया इनने। अब आप कैसे देखोगे? दर्पण तो गंदा हो गया, और उसमें तो वज्रसेन जी ने झांक लिखे। सुनो, यही दर्पण की विशेषता है कि जब तक वज्रसेन जी थे तब तक वो झलक रहे थे, हटने के बाद आप आ गए, आप झलकेंगे। दर्पण में कोई अशुद्धता प्रवेश। ऐसे ही मेरे ज्ञायक भाव में कभी कोई परिणाम, कभी कोई क्रिया प्रवेश ही नहीं करती, मात्र झलकती है। तो मैं झलकाने वाला ज्ञायक हूँ, झलकने वाला गे नहीं। समझ में आया? ऐसा ज्ञायक की दृष्टि करे, ऐसे ज्ञायक के सन्मुख हुए और द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से भेदता हुआ एकमात्र ज्ञायक हूँ, ऐसी अनुभूति करने से सम्यक दर्शन का जन्म होता है। और ऐसी अनुभूति बन जाए, रम जाए, तो सम्यक चारित्र का जन्म होता है। बाहर में कुछ करने का प्रावधान जिन शासन में नहीं है। कल मैंने बताया था रात की क्लास में, मैं जीवों को बचाता हूँ, ये महामिथ्यात्व है। मैं जीवों को नहीं बचाता, मैं अपने को बचाता हूँ।
मैंने जीवों की रक्षा करी, ये तो महामिथ्यात्व है। समझ में आया कि नहीं आया? ये पकड़ सकते हो कि नहीं? अच्छा बताओ, अपन जीवों की रक्षा करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये अशुद्ध भोजन नहीं करते तो जीवों की रक्षा नहीं करते। अपन ने रात्रि भोजन छोड़ा, जमी कंद छोड़ा, तो उतने जीवों की रक्षा नहीं करी, बचे नहीं वो अपने निमित्त से, बचे कि नहीं बचे? अरुण क्या नाम, देवेंद्र जी, बचे कि नहीं बचे हैं? अपनी योग्यता से बचे, पक्का है, सच्ची बात है, अंदर में यही लगता है अपनी योग्यता से बचे नहीं, अंदर में ही लगता है। एक चींटी जा रही होती है, तुम संभल के चलते हो तो तुम्हें लगता है ना मैंने चींटी को बचा लिया, अब भी पैर रख देता तो मर जाती। बोल, अभी पैर रख देता तो मर नहीं जाती चींटी, और मैं देख के चला तो बच गई। बोलो जल्दी, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? हमने बचाया नहीं बचाया? अरे जब पूछते हैं तो कहता है कि अपनी योग्यता से बची, और अंदर में यही चलता रहता है कि मैंने इतने जीवों को बचा लिया, नहीं मर जाते बेचारे। भाई साहब आपको पता नहीं है, मैंने गरीबों की बहुत मदद करी है, मैंने इतने लोगों की मदद करी कि पूछो मत। मिथ्या तो चल रहा है बाबूजी, समझ में आया? तुम होते कौन हो किसी की मदद करने वाले? कुछ दम बकवास है ये सब। भाई साहब अपन महा सौभाग्य है अपना कि अपन को बिना ही कुछ करे ऐसा वस्तु स्वरूप मिल गया। देखो अपने सामने आए ना सरदार जी, बलजीत जी, मैं इनको कल कह रहा था कि देखो एक आपकी योग्यता है कि आप कहाँ जन्म लेके कहाँ समझ रहे हो, और एक हमारे यहाँ के जैनियों की योग्यता है वे कहाँ जन्म लेके कहाँ भाग रहे हैं, वे वहाँ नवरात्रे मनाने जा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया है? और वे देखो पंजाब से कहाँ बैठे, वहाँ कोई निमित्त नहीं, वो कह रहे थे वहाँ कोई चर्चा करने नहीं मिलता। अब चूँकि इस भूमिका में चर्चा करने का भाव तो आता है, क्योंकि अब इतना वैराग्य तो है नहीं कि अपने में चले जाएं, आता है सब भाव आता है कि अपने जैसी सोचने वाला, बात करने वाला कोई मिल जाए, है ऐसे भाव आता कि नहीं आता? देखो मैं इस भाव की कीमत समझाऊँ, कितना भाव आ सकता है। जब मैं 6वीं क्लास में पढ़ता था, 6वीं में आया था, तो मुझे मेरे घर वालों ने, एक हॉस्टल था खुरई, वहाँ पे वो प्रियंक जी पहुँच गए ना जहाँ, वहाँ मैं पढ़ा हूँ, तो मैं वहाँ भेज दिया मेरे को। अब मुझे गांव की इतनी याद आवे, इतनी याद आवे कि ऐसा भाव आवे वहाँ बैठ के कि काश मेरे गांव की एक चिड़िया आ जाती। कौन आ जाता? और वो कहती कि मैं तुम्हारे गांव से आई हूँ, तो मैं उससे भी बतिया लेता, रोता रहता था। वो चिड़िया देखता था, काश मेरे गांव की चिड़िया हो। उसके पहले मैं 4वीं क्लास पढ़ता था, तब मैं छत्तीसगढ़ में पढ़ने गया अपने ताऊ जी के यहाँ, समझ में, 800 किलोमीटर दूर। हाँ, जब मेरी माँ नहीं रही तो मुझे ले गए वहाँ। तो वहाँ पे एक स्कूल में पढ़ने जाता था, तब तो और ज़्यादा याद आती थी। तो एक पहाड़ था सामने, तो बैठे बैठे ये सोचता था कि इस पहाड़ के उस तरफ ही मेरा गांव होना चाहिए, और अगर मैं यहाँ से पैदल चलूँगा तो एक दिन में पहाड़ पार कर लूँगा। वो तो अच्छा मैं चला नहीं समझ में आया, क्योंकि स्कूल में वो बाउंड्री बनी थी बहुत ऊंची, ना मैं चल भी देता, कुछ भरोसा नहीं, तो वो खुरई से तो भाग ही आया था। तो जैसे याद आती ना कि अपने गांव का, ऐसे ही जब एक तत्व समझ में आता है तो ऐसा लगता है इसको जानने वाले से मुलाकात हो जाए, इससे जानने वाले से चर्चा हो जाए, ऐसा राग आता है। और वहाँ कोई मिलता नहीं अपने आसपास। अरे आप लोगों को, हम लोगों को पता, देखो कई दफ़े अब अपने कई मित्र नोएडा चले गए ना, नोएडा, तो वो अब बुलाते हैं कभी नोएडा, तो जाता हूँ मैं, तो बढ़िया हाई सोसाइटियाँ बना रखी हैं, बढ़िया बनी हैं। तो मेरे बच्चे कहते पापा अपन यहाँ क्यों नहीं रह सकते? समझ में आए कि नहीं आए? क्योंकि फ्लैट भी उतने ही का है, अपन ले सकते, उतना बढ़िया माहौल है। मैंने कहा बेटा यहाँ रह तो सकते हैं, लेकिन अपन के अंदर जो तत्व ज्ञान है वो यहाँ के छूट जाएगा। उसकी चर्चा करने वाला देव शास्त्र गुरु नहीं है यहाँ। तो देव शास्त्र गुरु के समीप रहना, चाहे नरक में रहना पड़ेगा। एक गली कूचों में भी रह लेना, लेकिन देव शास्त्र गुरु मत छोड़ना।
बेटा याद रखना, देव शास्त्र गुरु छोड़े तो तुमने मुक्ति का मार्ग छोड़ दिया। और ये अनुकूलताएं ये दूर से ही अच्छी लगती हैं। मैं बम्बई वालों के यहाँ गया तो बम्बई वालों के घर में कोई 16 माले, कोई 20 माले, कोई 25वें माले में रहता है। तो मैं नया गया तो जिनके घर में भोजन करने जाओ तो उनके माले से क्या है कि वो बड़ी बड़ी खिड़कियाँ लगा रखी हैं उनने, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, और वहाँ से वो नज़ारे दिखाते हैं। तो मैं जिसके घर में जाऊँ उसी खिड़की पर जाके खड़ा कर दें कि देखो जी यहाँ से ही दिखता है। मैंने वहाँ प्रवचन में कहा तुम मुझे तो दिखाते हो, तुम दिन में कितने बार देखते हो? बोले हम तो एक बार भी नहीं देखते, कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि ये नज़ारा व्यवस्थित बनाने के लिए हमारी ज़िंदगी खराब हो गई। यही होता है। नहीं समझ में आया? जो आदमी बनाता है वो कुछ नहीं देख पाता, क्योंकि उसकी तो बनाने में ज़िंदगी निकल गई है। और फिर वापस और सुनो, फिर वहाँ इतनी बढ़िया में रहते, फिर गए उनके कहाँ काम धंधे जहाँ होते हैं, सो वहाँ गए, सो देखा भैया बनी है वही गलियाँ, वही सड़कें, वही इंडस्ट्री एरिया, तो वहाँ बैठे। अब कहने को तो लगता है कि साहब बहुत सुख है, सुख है। अरे काय का सुख है भाई? देव शास्त्र गुरु के बिना कहीं सुख नहीं है। हाँ, बढ़िया अपनी सोसाइटी हो, अच्छा स्वाध्याय चलता हो, तो मैं ये भी नहीं कह रहा कि उसका कोई निषेध है, लेकिन हम अपने देव शास्त्र गुरु को छोड़ के जरा सी अनुकूलता के लिए ऐसी जगहों पे चले जाएं जहाँ समागम छूट जाए, तो वो तो आपने नरक को चुन लिया। समझ में आया? तो वो बात इसलिए कह रहा हूँ कि अब वहाँ पे रहते हैं, और देखो निमित्त की बात है। कैसे मिले उनको? जैन धर्म कैसे मिला? कोई उनसे मिला? कुछ नहीं। जी जागरण चैनल पे डॉक्टर साहब मिल गए, देख रहे थे, और जी जागरण चैनल खुला और उसमें दादा बोल रहे थे, और वो टंकोत्कीर्ण क्या है अर्थ कर रहे थे। अब जे भाग्य से जे टंकोत्कीर्ण शब्द पे ही अटके थे, और भाग्य से वही टंकोत्कीर्ण का अर्थ खुला। देखो कैसे निमित्त। अब एक बात है, जे कोई अजीब सी बात नहीं लगती क्या? टंकोत्कीर्ण शब्द जब वो मुझे कल सुना रहे थे, मैंने कहा ये भी गजब का स्वरूप है। माने टंकोत्कीर्ण शब्द, उसका अर्थ वहाँ किसी दूसरे दादा भगवान से सुन के आए, तो वो अर्थ बैठता नहीं था सही। अब वो डॉक्टर साहब का प्रवचन लगना और उसमें शुरुआत में टंकोत्कीर्ण के ही अर्थ होना कितने कितने मतलब पॉइंट्स ही है कि देखो आप, और एकदम बैठ गया। ये अर्थ तो बहुत बढ़िया बता रहे हैं, ये तो बिल्कुल सही बैठ रहा है। और बस देखो, अब ये योग्यता कहती है कि जब योग्यता पकती है तो निमित्त कहाँ से आता है? अब तुम्हें शेर याद आता है, अब सरदार जी याद आने चाहिए। उसमें क्या है? क्योंकि भैया योग्यता पकती है तो कहीं से भी जीव को प्राप्त होता है। ये इनकी कहानी क्या, मेरी भी तो यही है ना। मैंने भी तो एक ही प्रवचन सुना था डॉक्टर साहब का, और एकदम ऐसा लगा कि जैसे पूरा भोग की देशना याद आ गई, बात खत्म ही हो गई, शंका ही नहीं हुई उसके बाद। अब तुम कहते घर घर पहुंचाओ, क्या पहुंचाओ? मेरे को तो 1 रुपये का विकल्प नहीं है। घर घर मत पहुंचाओ, तुम अपने हृदय में पहुंचाओ, और जिनकी योग्यता होगी वो वहां तक पहुंच जाएगी। यही तो मजा है वस्तु के स्वरूप में। करना नहीं है, सब होना है, सब होना है, सब होना है। सब पंचम काल के अंत तक भाई साहब, अगर अंत तक सर्वज्ञ ने देखा है तो सारे जैनियों को मार दो तो भी ये जैन धर्म खत्म होने वाला नहीं है। और चाहे जितने पापी पैदा हो जाए, चाहे जितने कन्वर्ट हो जाओ, जो करना है करते रहो, लेकिन सर्वज्ञ देव की वाणी में जिन शासन वस्तु का स्वरूप ये पंचम काल के अंत तक जीवों को मिलता रहेगा, भले ही जुगनू की तरह टिमटिमाता रहे, तो ये चलेगा चलेगा चलेगा। अपने को बाहर नहीं रखना, अपने को विकल्प नहीं करना। विकल्प आवे भी तो ये श्रद्धा रखना कि मेरे विकल्प अकिंचित कर हैं, इनसे कुछ होने वाला। देखो डॉक्टर साहब सुनाते बहुत अच्छी बात कि जब उन्हें कोई विकल्प आता था तो वो यही कहते थे
कि होने योग्य है तो होगा, नहीं होने योग्य है तो नहीं होगा, और विकल्प आ रहा है तो आ रहा है। यानी साहब विकल्प तो आपका है, मेरा नहीं है। ये आने योग्य है तो आ रहा होगा कि साहब बस इतना जरूर कह सकता हूँ कि बार बार विकल्प आ रहा है तो हो सकता है ऐसा कार्य होने वाला हो। इतनी सी बात है, लेकिन मेरे ऊपर कोई भार नहीं है। ऐसे अपन निर्णय करें तो अपने को ये श्रावक धर्म, मुनि धर्म, ये कसायों का घटना, प्रत्येक जीव की अपनी अपनी स्वतंत्र योग्यता, अपने अपने औदिक भाव, हमें किसी की कॉपी नहीं करना, किसी की नकल नहीं करना, किसी के जैसे नहीं बनना। कोई जीव हमारे साथ वाला व्रत ले ले तो हमें भी व्रत लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जब तक हमारे अंदर से भाव नहीं आएगा हम देखा देखी कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, ईमानदार रहना तो भव के अभाव की विधि बनेगी। सहजानंद